हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्पैट के चैनल पे। मैं नीलांजन आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक एसबीआई पीओ की सैलरी स्लिप जिन्होंने 2023 के अप्रैल में ज्वाइन किया था एसबीआई। एंड आफ्टर दिस बाई पीरियड सेटलमेंट उनकी टोटल सैलरी सी टू सी क्या बन रही है, क्या पर्क्स है, क्या सारा कुछ है, सब कुछ हम शेयर करने वाले हैं। एंड ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस एसबीआई पीओ ने अभी तक अपना जेआईबी सीआईबी क्लियर नहीं किया है, तो उनकी जो सैलरी स्लिप है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे वो अपने करियर में प्रोग्रेस करेंगे एंड वो अपना जे आई बी सी आई बी क्लोज करेंगे। एंड आफ्टर 2 और 3 ईयर्स पे वो जब प्रमोट लेंगे तो उनका करियर प्रोग्रेशन भी होता रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो बेसिक पे है इनका वो है 58,480 रुपीज़। डियरनेस अलाउंस अभी 15% के आसपास है, तो वो 11,770 रुपीज़ है। सी सी ए जो है वो 1200 रुपये का है, बिकॉज ये दिल्ली में बेस्ड है तो इसलिए सी सी ए मिल रहा है। अगर वो किसी गाँव वगैरह में होता है तो वहाँ पे लोकेशन अलाउंस मिलता है। लर्निंग अलाउंस एस बी आई देता है 850 रुपीज़ का। जो स्पेशल अलाउंस है वो 15,497 रुपीज़ है। जो टोटल बन रहा है इनका 87,797 रुपीज़ जो ग्रॉस सैलरी इनकी बन रही है। और इसका अगर ये हम ईयरली टोटल करेंगे तो ये बनेगा 10,53,564। अब हर सैलरी स्लिप में ग्रॉस सैलरी से कुछ डिडक्शंस होते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट इनकम टैक्स वगैरह कटता है, कुछ रिकवरीज वगैरह होती है एंड बाकी चीज़ें आपके रिटायरमेंट फंड के लिए जमा की जाती है। आपकी तरफ से भी कुछ होता है, बैंक की तरफ से भी कुछ होता है। तो चलिए जानते हैं डिडक्शंस क्या क्या है। तो पहला डिडक्शन है पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है 5,848 रुपीज़ का। हाउस एंड रिकवरी है 157 रुपीज़ का। जो एनपीएस कटता है इनके साइड से वो है 7025, दैट इज़ बेसिकली आपका जो बेसिक है प्लस डीए है उसका 10%। और पीएफ कंट्रीब्यूशन बेसिकली आपका बेसिक का 10% होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरे बैंकों में जो एसबीआई में नहीं है उनमें बेसिक जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो कटता नहीं है। एसबीआई इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है आउट ऑफ ऑल द बैंक्स जहाँ पे आपका पीएफ भी कटता है एंड एनपीएस भी कटता है। देन इनका जो इनकम टैक्स है वो 4800 के आसपास है। तो जो टोटल डिडक्शन हो रहा है वो 17,830 हो रही है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो इनकम टैक्स है वो हर किसी का अलग अलग कटता है, बिकॉज हर किसी का इन्वेस्टमेंट का पैटर्न अलग है टैक्स सेविंग के रिलेटेड। एंड कुछ लोग ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करते हैं। सो रिजाइम रिजाइम का ही फर्क होता है, बेस्ड ऑन दैट इनकम टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग होती है। तो जो ईयरली डिडक्शन इनका हो रहा है वो हो रहा है 2,13,960 रुपीज़। सो अगर हम लोग इनका ग्रॉस से डिडक्शन माइनस कर ले तो ये हो जाता है मंथली जो इन हैंड बनता है वो होता है 69,967। और जो ईयरली इन हैंड सैलरी इनको आ रही है वो होगा 8,39,604 रुपीज़। अब चलते हैं, बात करते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस की तरफ। बिकॉज एस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका प्रेजेंट को नहीं आपके फ्यूचर को भी बहुत अच्छे से सिक्योर रखता है। एंड किसी भी रिटायरमेंट जो कॉर्पस जमा होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, उसमें एम्प्लॉय का तो कंट्रीब्यूशन जाता ही जाता है, साथ में बैंक भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो जान लेते हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहती है बैंक एम्प्लॉयज़ का एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का। सो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एनपीएस के लिए है 7,025 रुपीज़ जो बेसिकली उसका बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। और पीएफ कंट्रीब्यूशन जो बेसिक का 10% होता है वो है 5,848 रुपीज़। ये हो गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। अब आते हैं जो बैंक एसबीआई कंट्रीब्यूट कर रहा है आप रिटायरमेंट पर्पस के लिए, तो उसमें एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 9,835 रुपीज़ होता है। बेसिकली दैट इज 10% नहीं 14% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए। सो बैंक आपके लिए ज़्यादा प्रोविजन कर रहा है फॉर योर रिटायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ एनपीएस। एंड पीएफ में वो सिमिलर अमाउंट करता है, दैट इज ऑफ 10% ऑफ बेसिक, दैट इज 5,848 रुपीज़। जो मंथली सेविंग्स बन रही है for retirement corpus, both employee and SBI combined. So it is getting around 28,556 rupees, and your yearly saving is 3,42,672. So that is a very handsome amount that is being saved from the very first year of your career for your retirement. So जिनका लोगों ने 25, 28, 30 साल में किया, तो 30-35 साल में जब तक ये कंबाइन होगा एंड जब बनेगा तो ये आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ के आसपास का रिटायरमेंट कॉर्पस फंड का आपको मिलने वाला है। इस पे यहाँ पे भी नहीं रुकता। ये तो हो गया आपकी ग्रॉस सैलरी एंड डिडक्शंस एंड रिटायरमेंट सेविंग्स वगैरह की बात। इसके अलावा आपको मंथली पर्क्स वगैरह काफ़ी कुछ प्रोवाइड करता है जो आपको ज्वाइनिंग के बाद से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पीओ कंफर्म जब होंगे तभी मिलेगा। तो मंथली पर्क्स है, उसमें आता है कि मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए उनको 1,300 रुपीज़ मिलता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए 750 रुपीज़ मिलता है, क्लींजिंग मटेरियल्स के लिए 1,100 रुपीज़ मिलता है, लेबर चार्जेस 900 रुपीज़ मिलता है। एंड कन्वीनियंस के लिए ये मेन रीज़न ये है कि जैसे आप ऑफिस वगैरह जाना होगा तो आपको कुछ व्हीकल्स वगैरह चाहिए होगी एंड उसका कन्वीनियंस के लिए आपको चार्जेस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो बाकी जो पहले के जो 4 पर्क्स थे वो डिक्लेरेशन बेसिस पे मिलते हैं, उसके लिए आपको कोई बिल वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो कन्वीनियंस है उसके लिए आपके पास एक व्हीकल होनी चाहिए आपके नाम पे। तो अगर आपके पास कोई बाइक है तो उसके लिए आपको 55 लीटर्स का पेट्रोल मिलता है, और अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको 65 लीटर्स का पेट्रोल मिलता है। तो इस केस में जो आपका एस होता है वो पेट्रोल के रेट्स के बेसिस पे एक लमसम अमाउंट आपको पे करता है बेस्ड ऑन द लीटर ऑफ एलिजिबिलिटी।
तो इस केस में ये बंदा दिल्ली में है, इसके पास गाड़ी है, तो इसको 6500 के आसपास का कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। सो जो टोटल मंथली पर्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 10,550 रुपीज़, एंड इसका ईयरली कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,26,600 रुपीज़। एंड ध्यान दीजिए दोस्तों, जो पीओ है जब तक वो अपना प्रोविजन पीरियड कंप्लीट नहीं करता उसको ना व्हीकल लोन मिल पाता है, ना कि उनको कोई हाउसिंग लोन मिल पाता है। आपको 2 साल बाद से व्हीकल लोन की सुविधा अवेलेबल होगी। एंड जो अमाउंट है जो आपको लोन में मिल सकता है फॉर स्केल 1 ऑफिसर इज़ 15 लैक्स। तो 15 लाख आपको लोन मिल सकता है, आपको 10% का मार्जिन अमाउंट देना होता है, तो आप 16.5 लाख 17 लाख तक की गाड़ी आराम से ले सकते हैं। एंड ध्यान दीजिए, इसमें जो व्हीकल लोन का जो व्हीकल लोन का जो आपका जो टेन्योर रहता है वो 15 ईयर्स का रहता है फॉर एन SBI एम्प्लॉय। जो नॉर्मल कोई कस्टमर लेता है उसके लिए 7 साल का रहता है। सो आपको एक लंबे समय तक का लोन मिलता है, तो आपको EMI बहुत ही कम अमाउंट का बनता है। तो अराउंड आपको अगर 15 लाख की कोई गाड़ी लेते हैं लोन में तो इसका EMI ऑलमोस्ट 9,000 से 10,000 के बीच में बनता है, जो कि हाईली अफोर्डेबल होती है। आपकी सैलरी में अफोर्ड करना है ना, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। SBI यहाँ पर भी नहीं रुकता, SBI इसके बाद भी आपको कुछ अलग पर्क्स देता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टरली अलाउंसेस है, ईयरली अलाउंसेस है। तो ईयरली इनका इंटरटेनमेंट अलाउंस करके एक चीज़ होती है, तो बेसिकली उसमें आपको 16,800 रुपीज़ मिलता है। वो हर क्वार्टर आपको 1/4 करके मिलता रहेगा। पेस्ट कंट्रोल के लिए 1100 रुपीज़ मिलता है, यूटिलिटी आइटम्स के लिए 4500 मिलता है। बाकी कुछ चीज़ें इनको 3 साल के रिपीटेशन में मिलती रहती है, जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन, ब्रीफ केस, फर्नीचर। मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपीज़ का प्लस GST, ब्रीफ केस 4,000 रुपीज़ एंड फर्नीचर ब्रीफ केस 4,000 रुपीज़ एंड जॉब स्पेक्टिकल है वो 8,000 रुपीज़। सो ये तीनों चीज़ें आपके 3 साल में ले पाएंगे, दैट इज़ द अमाउंट। एंड जो फर्नीचर है, फर्नीचर एक नए PO के लिए 1,80,000 का प्रोविजन है, एंड हर साल उसको 10% मेंटेनेंस मिलता है। इसमें जो भी आपके फर्नीचर्स है वो 10 ईयर्स का होता है, एंड इसका 50% आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का रिपीट साइकिल होता है 5 ईयर्स का। तो नेट अगर देखा जाए तो ईयरली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फर्नीचर एंड विल बी अराउंड 40,000। ये क्योंकि दिल्ली में पोस्टेड है तो इनका जो मंथली लीज है वो अराउंड 30,500 रुपीज़ है, और जो ईयरली लीज है वो है 3,66,000 के आसपास का कंपोनेंट बन जाता है। इनकी फैमिली 4 लोगों की है। हम 4 लोगों के हिसाब से अगर मान के चले तो SBI हर 4 साल में घूमने के लिए LTC पर बंदा 1,25,000 के आसपास देता है। तो इसके थ्रू आप इंडिया में किसी भी स्टेट में जाके बढ़िया से घूम के आ सकते हैं आपकी फैमिली के साथ। तो इसका जो ईयरली कंट्रीब्यूशन होगा वो 1,25,000 के आसपास होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ ले तो इनका जो टोटल C2C बन रहा है वो बन रहा है 18,15,897। इन एडिशन टू दैट, तो सबसे बड़ा पर्क इस पर प्रोवाइड करता है वो है अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर यू एंड योर डिपेंडेंट फैमिली। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी हेल्थ केयर का खर्चा वगैरह है सारा कुछ इस पर उठाता है। दैट इंक्लूड्स योर डॉक्टर्स के बिल, तो कंसल्टेशन फीस है, जो मेडिसिन वगैरह आप लेते हैं, कोई मेजर प्रोसीड्यूर सर्जरी वगैरह कुछ भी होता है तो आप अपने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर बहुत तरीके से सिक्योर है। एंड SBI हैज़ मेजर टाई अप्स विथ मल्टीपल कंपनीज, लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली में मैक्स के साथ टाई अप है हॉस्पिटल के लिए, फॉर टेस्ट एंड पैथोलॉजी के लिए लालपत लैब्स के साथ टाई अप है। So SBI is doing a lot to keep their employees happy, safe and secure from every perspective, from the financial perspective, from the health perspective and from the retirement perspective also. So दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगले वीडियो के लिए बने रहिए। नेक्स्ट हम लोग लेके आने वाले हैं स्केल 2 की नई सैलरी स्लिप आफ्टर दिस 12 बाई सेटलमेंट। थैंक यू गाइज, बाय बाय।